तो आज एनसीबी का फुल एक्शन जिस पर सबका फोकस है। आज एनसीबी दीपिका पादुकोण से पूछताछ कर रही है। करीब 1.5 घंटे का वक्त गुजर चुका है। दीपिका पादुकोण से इस वक्त एनसीबी गेस्ट हाउस में पूछताछ चल रही है। उधर श्रद्धा को 12 बजे और सारा अली खान को 12:30 बजे एनसीबी के सामने पेश होना। हमारे साथ इस वक्त कैलाश खेर हैं और राकेश बेदी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैलाश जी, एक बहुत आम सी बात यह भी मशहूर है कि कामयाब होने के लिए, कुछ लोग कहते हैं कि कामयाब होने के लिए भी कई बार नशे का सहारा लिया जाता है। हम जानते हैं कि आप एक बहुत कामयाब सिंगर हैं। क्या आपको लगा कभी कि कामयाबी में ड्रग्स, किसी तरह के नशे की भी जरूरत पड़ती है? जी, मैं एक विश्वास रखता हूं कि हमारे माता पिता ने जिस तरह से हमें पाला होता है उसका अपना एक नशा होता है, भावनाओं का अपना एक नशा होता है, प्रेम का अपना एक नशा होता है। यदि आप प्रेम से खाली होते हैं, यदि आप मशीनों से पाले गए हैं, यदि आप मान लीजिए यदि कहें तो स्टाफ द्वारा पाले गए हैं, तो कभी कभी ये रिक्तता आती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। इसी पृथ्वी पर मैंने अभी पहले भी बताया था, साउथ में भी फिल्में बनती हैं, इसी पृथ्वी पर वेस्ट में भी फिल्म बनती हैं। अब आप ज़्यादा दूरी भी नहीं है, 1 घंटे की कुल फ्लाइट होती है और बाय रोड भी आप बेंगलुरु और इस पट्टी पे घूम सकते हैं। वहां तो मैंने नहीं देखा कोई बहुत ज़्यादा नशे ले रहे हों। बाहुबली अभी फिल्म बनी थी, ये कौन नशा कर रहा है? वो इतना भला आदमी है। आप देखिए, प्रभास जिसका नाम है, वो ऐसे संस्कारों से पोषित किया गया है कि बड़ों के सामने ज़्यादा ज़बान भी नहीं खोलते, इतने बड़े होने के बाद भी। मैं कहता हूँ ये जो रिक्तता है, ये कहीं ना कहीं हमारी फाउंडेशन का दोष है, हमारी नींव का दोष है। देखिए साहब, यदि आप फल लगा बीज जैसा बोया, यदि आप खाली हो जाएं और खाली ही फिर पैदा करें, तो आप चाहे दुनिया के कितने भी बड़े हो जाएं, भारत को आप किस छवि पे उतारते हैं? जब भी आप भारत का जिक्र करें, भारत की बात करें, मैं कहता हूं आप जितने लोगों का भी आज आप नाम ले रहे हैं, आप उनके दादा, उनके माता, उनके परदादा, उनके पिता, इनसे जरा बात करिए कि भैया आपकी पिछली पीढ़ी भी नशे करती थी क्या? तो अचानक आपने ये क्या प्रगति की है? ये तो बड़ी अलग ही प्रगति हो गई दुनिया की। वो भी ऐसी प्रगति जिसमें न केवल, देखिए, जब आप सामान्य इंसान हो तो आप मतलब कुछ भी करिए, मलिनता भी करिए, आप जाके आप मलिन में मुंह मारिए, आप कर सकते हैं। परंतु जब आप पब्लिक फिगर बन जाएं, जब आप पीपल्स ऑफ पीपल हो जाएं, तो आपको लाखों करोड़ों हृदयों में एक जगह मिली है, आपको एक मान मिला है, सम्मान मिला है। आप उसका तो मान रखिए, उसके लिए तो थोड़ा तपिए। क्यों? क्योंकि अनडिजर्विंग को अगर आप, अयोग्यों को अगर योग्य बना दें तो यही होगा भाई। कैलाश जी, आपकी बातें युवाओं के लिए एक संदेश है, एक पैगाम है। हमारे साथ राकेश बेदी साहब भी हैं, जरा मैं उनके पास जाना चाहूंगा। राकेश बेदी साहब, हमने आपको फिल्मों के पर्दे पे देखा, हमने आपको टीवी पर देखा। कई बार हम देखते हैं कि फिल्मों के जरिए, टीवी के जरिए, और ये सारी चीजें समाज को आईना दिखाने के लिए होती हैं। फिल्मों में, टीवी पर हमने अक्सर देखा कि किरदारों को ड्रग एडिक्ट दिखा करके उसके जरिए ये बताया जाता है कि इस ड्रग से आपको दूर रहना है। तो क्या वो संदेश समाज तक नहीं पहुंच रहा है? और जब इस तरह के आइकन्स, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, इतने बड़े बड़े नाम ड्रग्स से जुड़े हुए आते हैं, तो उस संदेश का क्या होता है जो आप लोग देने की कोशिश करते हैं फिल्मों के जरिए, टीवी के जरिए? देखिए, एक बात तो, सबसे पहली बात तो यह है कि समाज और सिनेमा दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं, एक दूसरे के ये आईने हैं। जो समाज में होता है वो सिनेमा दिखाता है, और जो सिनेमा में दिखाया जाता है उससे समाज प्रभावित होता है। ये दोनों बातें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती रहती है हमेशा, और करती रहेंगी। क्योंकि आर्ट, लिटरेचर किसी भी फॉर्म में हो, उसका काम ही ये है कि समाज को उसका असली चेहरा दिखाए। लेकिन समाज का चेहरा वो दिखाता कहां से है? समाज से ही कुछ देता है तो उसको दिखाता है ना। अपने घर में तो कुछ नहीं बनाता है। आज इतने रेप हो रहे हैं, तो हम रेप पे फिल्म बनाते हैं तो इसलिए बनाते हैं ना क्योंकि हमारे देश में, आप अगर आंकड़े देखिए तो हर मिनट में एक रेप हो रहा है आज की डेट में, इतनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट की बात भी। अब रही बात आपकी कि ये जो हम दिखाते हैं उसका समाज पे असर होता है या नहीं होता है, ये एक पिछले, आप ये समझिए कि ये वेस्ट में तो ये फैड था ही। खास करके सिंगिंग सेंसेशन जितने भी बड़े बड़े हुए हैं, सिंगिंग स्टार हुए हैं, जिसको रॉक स्टार हम के नाम से जाना जाता है, रॉक स्टार, वो सभी लोग इस नशे का सहारा लेते आए हैं वेस्ट में। लेकिन अब धीरे धीरे ये कल्चर हमारे यहाँ भी परकोलेट हो रहा है
और मैं ये नहीं कहना चाहता कि इसमें नहीं पढ़ना चाहता कि दीपिका ने लिया या नहीं लिया या श्रद्धा कपूर ने लिया या नहीं लिया, वो एनसीबी का काम है डिसाइड करना। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि ये एक अजीब सा फैड है कि अगर आप ड्रग लेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आप ज्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे, नहीं। और मैं फिल्म इंस्टीट्यूट से हूं, FTII जो राकेश जी, मैंने तो आपको बहुत क्रिएटिव देखा है, बहुत सारी फिल्मों में, बहुत सारे टीवी के शोज में। तो ये क्रिएटिविटी से ड्रग्स का रिश्ता आपने क्या कभी करीब से देखा? आप समझिए इस दलील की में कितना दम आपको लगा? मुझे लगा ये एक झूठ है, क्योंकि देखिए ये ड्रग क्या करता है, मैं आपको बता दूं ड्रग का काम क्या है। ड्रग का काम ये है कि जब आप उसको लेते हैं तो आपको एक हाई पे ले जाता है, मेंटली आपको हाई पे ले जाता है। लेकिन जब वो हाई खत्म होता है तो आप डिप्रेशन में धीरे धीरे आना शुरू होते हैं। एडिक्शन इसी को तो बोलते हैं, और किसको बोलते हैं? जब आप डिप्रेशन में आना शुरू होते हैं तो आपको फिर ड्रग चाहिए होता है, आपको फिर हाई पे ले जाने के लिए। तो ये साइकिल बन जाता है। धीरे धीरे आपको पहले तो मजा आता है, लेकिन बाद में आप इसके शिकार हो जाते हैं, क्योंकि आप जैसे ही डिप्रेशन में आएंगे या आपका डाउन स्लाइड आएगा मूड स्विंग्स का, आपकी सोच का, आपके थिंकिंग का, तो आपको लगेगा नहीं यार अब मुझे सोचने के लिए, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो आप ठीक से सोच नहीं सकते, आपको उसके लिए एक हाई चाहिए। राकेश बेदी साहब, आपने ही क्रिएट किया। ठीक है, डिप्रेशन का बहाना बना करके कई बार ड्रग्स की शुरुआत होती है। राकेश बेदी साहब, बहुत सारी टैलेंट एजेंसीज का नाम आ रहा है, कई टैलेंट एजेंसीज का नाम आ रहा है जो नए नए टैलेंट्स को इंट्रोड्यूस करती हैं इंडस्ट्री में, उनका नाम आ रहा है ड्रग्स में। तो ये कितना खतरनाक है, क्योंकि जो नई पौध आ रही है इंडस्ट्री में, अगर वो पहले से ही ड्रग्स के जाल में फंसी हुई है तब तो ये बहुत बुरी खबर है इंडस्ट्री के लिए। देखिए ये आजकल जो मुझे भी काम करते करते 40 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन मुझे तो कभी किसी टैलेंट एजेंसी का सहारा नहीं लेना पड़ा, और ये पहले थी भी नहीं। ये बताऊं, ये पिछले 5-6 साल का ये कमाल है कि ये टैलेंट एजेंसीज इस तरह से मशरूम हुई है, और ये इतनी बड़ी हो गई हैं चंद सालों में, इतनी पावरफुल हो गई हैं कि ये डिसाइड करती हैं कि एक्टर क्या खाएगा, एक्टर कौन से जिम में जाएगा, एक्टर कौन से कपड़े पहनेगा, कौन से डिजाइनर से कपड़े बनवाएगा। यहां तक कि कितनी दफा ये भी होता है कि वो स्क्रिप्ट पढ़ के डिसाइड करती हैं कि ये एक्टर ये फिल्म करेगा या नहीं करेगा। तो एक्टर की अपनी सोच कहां है इसके अंदर, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। हमारे जमाने में ऐसा कुछ नहीं था, हम भाई इंस्टिंक्ट से काम करते थे। मुझे एक चीज पसंद आई, मैंने कर ली, मुझे नहीं पसंद आई, मैंने नहीं की। मुझे कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं ये करूं या नहीं करूं, आप समझ रहे हैं। लेकिन आजकल ये एजेंसीज गाइड करती हैं आपको, और गाइड कर रही हैं कि मिसगाइड कर रही हैं, ये भी एक सवाल हो गया है। लेकिन राकेश बेदी साहब, आप वेस्ट के रॉक स्टार्स का जिक्र कर रहे थे, इस वक्त खुद एक रॉक स्टार हमारे साथ हैं, कैलाश खेर। कैलाश जी, आप हमारे लिए रॉक स्टार हैं, हमने आपको रॉक स्टार की शक्ल में देखा, आपके बहुत सारे गाने में लूप पे लगा के सुनता रहता हूं। फिट इंडिया मूवमेंट की अभी सालगिरह गुजरी है। इस ड्रग्स के नशे के जाल में उलझा हुआ बॉलीवुड कैसे फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाएगा? मैं फिर से बताना चाहता हूं, यदि आप में संस्कारों की, मूल्यों की, अपब्रिंगिंग की कमी है, वो खालीपन है, तो जिंदगी में जिसकी नींव कमजोर है उस पर आप महल नहीं बना सकते। ये पहला नियम है भैया प्रकृति का। दूसरी बात, मैं अभी आपको ये उदाहरण दे रहा था, तभी आपने अधूरे में कहीं और शिफ्ट हो गए थे। मैं ये बाहुबली का आपको थोड़ा उदाहरण दे दूं। बाहुबली एक सिनेमा है, एक पूरा खानदान उसमें इन्वॉल्व है। पिता ने स्टोरी लिखी, पुत्र ने डायरेक्शन किया, भाई ने संगीत दिया, और उनके पूरे खानदान के सारे युवा लड़के लड़कियां इसमें, कोई गा रहा है, कोई टेक्निकली असिस्ट कर रहा है, कोई असिस्टेंट डायरेक्टर है, एक फैमिली है पूरी। और मेरी दृष्टि में ये बाहुबली को, ये भारत का पूरा दर्शन है, भारत का चित्रण है। आप मुझे बताइए कि वो एक तो महंगी फिल्म थी और उसने बिजनेस भी तगड़ा किया, चारों तरफ विश्व भर में अप्रिशिएट भी किया गया। आप मुझे बताइए कि उसमें कौन सी ऐसी आपको लगी बात कि यार ऐसी फिल्में बनाने के लिए तो नशे की सख्त जरूरत है। तो ये क्या होता है साहब, हर इंसान जब पढ़ लिख जाता है नकली और उसके अंदर वैल्यू नहीं होती तो वो बहुत ज्ञानी बन जाता है। हमारे भारत में से खोखले ज्ञानी बहुत हो गए हैं। दूसरी बात, जो लोग ये बोलते हैं कि जो समाज में होता है सिनेमा में वही दिखाया जाता है, नहीं, बिल्कुल नहीं।
समाज में न जाने क्या क्या और कुरीतियां हैं, कभी हिम्मत हुई वो दिखाने को? नहीं होती। इसका मतलब लोग अपनी सहूलत से समाज का नाम लेकर ये चीजें दिखाते हैं जो उनके अंदर की फ्रस्ट्रेशन होती है। चलिए ये बात भी आपकी किसी हद तक सही हो सकती है, लेकिन भाई कंप्लीट होने दो, नहीं तो हम जिंदगी में आपके चैनल पर नहीं आएंगे। सर अपनी बात आप कंप्लीट कर लीजिए। आप दिखाना चाहें मेरे भाई तो देखिए, आपके पास हर गांव में एक स्वतंत्रता सेनानी हुआ है भारत में। यदि आप दिखाना चाहें तो हर गांव में कोई ना कोई इंसान ऐसा हुआ है जिसने भारत का नाम है। आप उन पर बना के दिखाइए फिल्म, लेकिन उन पर आपकी हिम्मत नहीं। समाज में तो वो हुए हैं ना, समाज तो उनसे निर्मित हुआ है। समाज में तो ये अपने यूपी का ही प्रयागराज के पास का ये था अब्दुल हमीद, जिसने पाकिस्तान के टैंक तब 1965 में तोड़ दिए थे और एक दबा लिया, और मेरठ में अभी भी डिस्प्ले में लगा हुआ है, चौराहे। कैलाश जी, हमारे पास समय की बाध्यता होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस मजबूरी को समझेंगे। और गॉड ब्लेस। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ एक और खास मेहमान राजेश पुरी साहब भी जुड़ चुके हैं। राकेश बेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, फौरन लौट रहे हैं इसी बड़ी खबर पर।